Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the next article definition of B. Okay, basically हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में पढ़ा था और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का फार्मूला निकाला था F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा और वेक्टर फॉर्म के अंदर क्यू वी भी आया था. ओके, तो ये हमने किया था. आज हम करते हैं नेक्स्ट. ओके, डेफिनेशन ऑफ बी. मान अपना फार्मूला कर दिया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, V इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1. ओके, साइन थीटा 1 है. ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका यहाँ पे रहेगा. ओके, तो अब हम करेंगे 10 मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस. फोर्स के इक्वल आ जाएगा कब? जब जो चार्ज होगा वो भी 1 यूनिट होगा और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, मीन टू से दैट वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा. ओके, तो ये अलग अलग नीचे क्या दे रखे हैं, अलग अलग एंगल दे रखे हैं. बेसिकली हम एंगल लेते हैं किसके बीच में, बी और वी के बीच में लेते हैं. तो अब हम एंगल लेंगे अलग अलग. ओके, मान लो हमारे एंगल क्या, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो साइन थीटा 0 होगा. क्यों? जो फोर्स लगी वो 0 होगी. इफ मीन चार्ज पार्टिकल्स मूविंग अलोंग और अपोजिट टू द डायरेक्शन में, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या अपोजिट मूव करना शुरू कर देगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे मूव करेगा तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी. और अगर 270 डिग्री पे तो माइनस में, v अगर 0 हो जाएगा तो भी जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा. ओके, it means if a charged particle is at rest in magnetic field, it experiences no force. If a charged particle is moving along perpendicular to the direction of magnetic field, it experiences maximum force. ये आपको पता चल गया. अगर वो perpendicular है तो उसके ऊपर maximum force है, अगर वो उसी डायरेक्शन पे है तो उसके ऊपर 0 फोर्स लगेगी. ओके, ये आपको पता है, आप पहले भी करते आ रहे हो. फ्लेमिंग कौन सा ये लॉ है आप बता सकते हो? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है. ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है डायरेक्शन बताने के लिए. किस किस की डायरेक्शन? एफ, बी और वी की. कब? जब ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे. ओके, तो ये आपको रूल बताने की जरूरत नहीं आपको. ओके, तीनों स्ट्रेच करते हैं तो जो थंब है फोर्स की तरफ बताता है, फर्स्ट फिंगर बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी. ओके, डायरेक्शन ऑफ चार्ज बताएगी. ओके, तो यहाँ से आप इसका यूनिट भी निकाल लोगे, ये आप आसानी से कर लोगे. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ. ओके, व्हाट इज बायो-सैवर्ट लॉ? तो देखते हैं. बायो-सैवर्ट लॉ इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ प्रेडिक्टेड बाय बायो एंड सैवर्ट. इट इज कॉल्ड द लैप्लेस लॉ. इसको लैप्लेस लॉ भी बोलते हैं. दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. ओके, बायो-सैवर्ट लॉ क्या है लॉ? ओके, इसके अंदर इसको लैप्लेस लॉ भी बोलते हैं. ये क्या डील करता है? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन बताता है एक पॉइंट के ऊपर स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण. तो देखते हैं. लेट ए कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ए बी. मान लो आपने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ए बी एलिमेंट ले लिया ए बी एलिमेंट. ओके, कंडक्टर एक्स वाई कंडक्टर का ये एलिमेंट है. कैरिंग ए करंट, इसके ऊपर जो करंट है वो आई है. आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी. जो आर है इसका पोजीशन वेक्टर है, इससे कोई दूर पॉइंट है, आपने आर ले लिया. अब इस पॉइंट पे आपने क्या बताना, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा. ओके, आर आपका पोजीशन वेक्टर होगा. करंट एलिमेंट आइडियल. थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर. जो डीएल है क्या है, लेंथ है उसकी, और आर और डीएल के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा हो गया. ओके, अब अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन डीबी. डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो फोर्स लग रही है ओके पॉइंट पी के ऊपर, वो डिपेंड करेगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी करंट के. जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा वो फोर्स लगेगी. डीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डीएल. जितनी ज्यादा आप लेंथ लोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी. डीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. साइन थीटा पे डिपेंड करेगी. डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर. 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करेगी. तो सभी को आप कंबाइन करोगे तो जो डीबी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर. इसको हटाओगे तो यहाँ पे के आ जाएगा. के आइडियल साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर. ओके, तो अब आपके पास ये के है, वो क्या है? के आपका क्या बताएगा? ओके, के बताएगा कि is constant of proportionality. It depends upon the system of unit chosen, the measurement of the various quantity and also the medium between point P.
मीडियम क्या होगा उसके बीच में, उस पर डिपेंड करेगा। देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन द करंट, अगर फ्री स्पेस है तो क्या होगा, म्यू नोट बाय में 4 पाई। आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर करते आ रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होगा, म्यू नोट बाय में 4 पाई होगा। ओके, तो यहाँ पे आप म्यू नोट बाय में 4 पाई पुट कर दोगे। ओके, म्यू नोट की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर -1 मीटर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके म्यू नोट की वैल्यू dB पुट कर दोगे, तो dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाय में r स्क्वायर, इसके अंदर CGS। नाउ वी नेक्स्ट एक्सप्लेन इन वेक्टर फॉर्म dB इज रिटन एज म्यू नोट बाय में 4 पाई आइडियल इनटू r बाय में r क्यूब। ओके, यू नो अबाउट द here we use the unit vector is converted into vector by its magnitude. Okay, this is the form. Okay, now the direction of dp is given by right hand screw rule और right hand rule, ये आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट p ड्यू टू करंट थ्रू एंटायर वायर। ओके, अब ये देखो, अब आपका जो फार्मूला आया है वो क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आइडियल r बाय में r क्यूब। या ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नोट बाय में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय में r स्क्वायर। बायो-सावर्ट लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी की टर्म में अगर आपने इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब देखो करंट डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, I बाय में A होती है। ओके, I बाय में A, इन दोनों के साथ आप DL से मल्टीप्लाई, DL से डिवाइड करो और आइडियल नीचे क्या हो जाएगा, DV, आइडियल DV हो जाएगा। कहने का मतलब जहाँ पे आइडियल है, ओके, मतलब J है, आइडियल बाय में DV को आप J भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या, आइडियल जो होगा, आइडियल की जगह आप J इंटू DV लिख सकते हो, तो J इंटू DV लिख दिया। ओके, तो ये अलग अलग फार्मूले हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स ये अप्लाई होते हैं। ओके, बायो-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। ओके, चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में जो बायो-सावर्ट लॉ होगा वो कैसे अप्लाई होगा, देखो dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई। अब आपके पास जो लॉ है आइडियल साइन थीटा, आइडियल, अब देखो आइडियल को आप ऐसे लिख सकते हो Q बाय में dt, क्योंकि I करंट है, करंट क्या है, चार्ज बाय में टाइम मल्टीप्लाई di, और Q को di, यहाँ पे di बाय में dt लिख सकते हो। ओके, सॉरी dl। ओके, यहाँ पे dl बाय में dt ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आइडियल को चेंज करना है तो Q इंटू dl बाय में dt, dl बाय में dt क्या है, चेंज इन लेंथ बाय में टाइम, तो dv आपको पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, तो qv आ जाएगा, तो इसको qv इंटू r बाय में r क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग फार्मूले इससे जनरेट कर सकते हो। बायो-सावर्ट लॉ इन टर्म ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज S I और M के S में अगर आपने DH अपने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी निकालनी है, H निकालनी है, तो क्या क्या फार्मूला किस में कन्वर्ट होगा, देखो क्या होता है, H dB बाय में म्यू नोट। ओके, H क्या, DH क्या होता है, dB, म्यू नोट बेसिकली कट हो जाएगा, बाकी टर्म सेम रहेगी, 1/4 पाई आ जाएगा। ओके, पहले म्यू नोट था, ऊपर आइडियल साइन थीटा बाय में r स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये अप्लाई है। तो बेसिकली ये बायो-सावर्ट लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है, इट इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर करंट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तब एप्लीकेबल होगा। बायो-सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ऑन टू वेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर कैरिंग करंट, छोटे लेंथ के लिए एप्लीकेबल होगा। दिस लॉ विल नॉट बी इजीली वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली एज द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली। ओके, तो उन्होंने बोला ये जो लॉ है कैन बी इजीली वेरीफाइड, वो जल्दी वेरीफाइड हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली भी हो जाएगा अगर लेंथ स्मॉल रहेगी। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग ये बता रखे। उन्होंने बोला है मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा, 90 डिग्री पर अगर मैक्सिमम होगा, ये हम करके आए। ओके, नेक्स्ट similarities and dissimilarities between the बायो-सावर्ट लॉ for the magnetic force and Coulomb's law for Coulomb's law और बायो-सावर्ट लॉ में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। both the law for field are long range, दोनों की फील्ड लंबी है, both the field of the superposition principle को फॉलो करते हैं। both the magnetic field is nearly related to its source, namely the current element ideal, and इलेक्ट्रिक फील्ड इज नियर रिलेटेड टू सोर्स, नेमली इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आइडियल पे डिपेंड करता था, ये क्यू पे डिपेंड करता है। ओके, डिसिमिलरिटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स। ओके, आइडियल। ओके, तो ये वेक्टर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो स्केलर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता था। नेक्स्ट इज
The electrostatic field is acting along the displacement vector line joining the source and the field point. Okay, ये इन दोनों के बीच में displacement vector की तरह काम करता है, आइडियल आर. ओके, ये उनके बीच में डिफरेंस है. The electrostatic force at point due to charge is independent of the angle. जब एंगल पे नहीं डिपेंड करता, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है. एंगल डिपेंडेंट है बायो साइंस में. तो बेसिकली आज हम इतना ही करेंगे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. नेक्स्ट हम कल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कनेक्ट कैरिंग करंट करेंगे. ओके, बाय, टेक केयर.